चौरसिया जी के राज में चौरसिया जी के साथ हो रहा खेल। चौरसिया जी ही शिकार हो रहे हैं। चैनपुर में लगा है सेल। जी, ये सेल है अनाज का, ये खेल है बिचौलियों का, और ये पूरा खेल में मेल है सिस्टम का, जो अन्नदाताओं के अरमानों के साथ खिलवाड़ ही नहीं कर रहा बल्कि खुलेआम रंगदारी की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ तक कि मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बावजूद सरकार और सरकारी तंत्र कान में तेल डालकर ऐसे सोए हैं जैसे धान क्रय केंद्र से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। पलामू के चैनपुर मुख्यालय स्थित धान क्रय केंद्र पर जो हुआ उसने हावी बिचौलियावाद की कलई खोल कर रख दी है। देखिए यह कैपिटल रिपोर्ट। ये बोरियां हैं उन किसानों की जो ड्राई जोन पलामू के बाशिंदे हैं, जिनके ऊपर आसमान की सरकार हो या जमीन की सरकार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तिल तिल कर जिए या मर जाएं, मगर उन्हें तो फर्क पड़ता है जो इन उपज के भरोसे अपनी जिंदगी को पालते पोसते हैं। झारखंड में आसमानी आफत बरसने को बेकरार है, मगर महीनों से रखे ये धान उस गोदाम के लिए तरस रहे हैं जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, और इसे अपने खून पसीने से उगाकर संजोए रखने वाले किसान को मिलेगा उसका दाम, जिससे चलेगा उसका काम, और मिलेगी इससे निकला हुआ चावल 2 वक्त का भोजन के रूप में आम जनमानस को। मगर यहाँ तो लूट मची है, रखवारी कर रहे हैं बैठकर अपनी बारी आने के इंतजार तक। मगर सरकारी नियमानुकूल मोबाइल में मैसेज आने के बाद भी ना तो धान लिया जाता है और ना ही इन्हें व्यवस्था दी जाती है, क्योंकि यहाँ लूट जो मची है। पैसा देने के नहीं अभाव में धान मेरे से नहीं लिया जा रहा है। जो 5-10 हज़ार रुपया जो दे रहा है उसको धान लिया रहा है, और जो नहीं दे रहा है यहाँ बड़े बड़े रंगबाज लोग। इतने पैसे की डिमांड कौन करता है? यहाँ रंगबाज लोग हैं, उन्हीं लोग के थ्रू रंगबाज लोग यहाँ चल रहे हैं। जिसकी शिकायत आपने वरीय अधिकारी से की है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम लोग के कोई सुना नहीं जा रहा है। धान कैसे बिक रहा है आप लोग का? कैसे लिया जा रहा है? धान सरकारी यहाँ 20.5 के है, लेकिन एक अलावा यहाँ जो है कि 10-20 हज़ार घूस मांगे जा रहा है। नहीं देने पर मारपीट किया जा रहा है किसान के जरिए। और यहाँ 25 दिन से हम सोए हैं। जो पैसा दे रहा है उसका धान चला गया, अब हम पैसा नहीं दिए, अब हमारा अब तक धान गया नहीं है, अब ले उठाया नहीं हो रहा है। मैसेज हमको जनवरी में हुआ है 20-22 तारीख की, अब तक धान उठाव नहीं हुआ है अब तक धान। अच्छा, क्या बोला जाता है? जो अब एक आध रोज के अंदर 2-4 दिन रुके नमक। हर एक बोरे पर 15 रुपए की रकम तय कर दी गई है। यहाँ ठेका चल रहा है, यहाँ मनमाना हो रहा है, और हो रहा है रंगदारी। खुलेआम पैसे की डिमांड ऐसे की जा रही है जैसे यहाँ के खेत में पैदा हुए अनाज और अनाज को संजोने का अधिकार उनका है, जिन्होंने कभी खेत में कदम ना रखा हो। पर जिनका आसरा ही ये अनाज है, वो तो अनाज उगाकर भी अवैध पैसे देकर भी पिट रहे हैं, क्योंकि यहाँ रंगदारी जारी है। हम धान लेके अपना मैसेज पर आए सर, धान गिरा दिए। धान के जब तौल होना शुरू हुआ तब लेबर के जो अथी है अम्बू चौरसिया और अथी पिंकू चौरसिया, वो हमसे 4,000 रुपये मांगे, 15 रुपये पर बोरी। हम 4,000 रुपये उनको दे चुके। एक बात शाम 5 बजा तो कहा कि अलग से 5,000 दो हमको। हम कहे कहा कि 5,000 देंगे। जब हम 4,000 पर बोरी दिए 15 रुपया, तो फिर हम 5,000 का के देंगे। नहीं, हम लोग के अलग होता है रंगबाजी, लेवे करेंगे और नहीं तो नहीं काम होगा। 4,000 लेबर चार्ज लिया, 15 रुपये बोरा चल रहा है सर। यहाँ किसान से 15 रुपये बोरा लिया जा रहा है। जब हम 5,000 नहीं देने के लिए तैयार हुए, कांटा लाट से मार के गिरा दिए और लेबर के काम बंद करा दिए। इसके बाद कहे कि रुकिए तुरंत दिखा देते हैं। एक बार पिंकू चौरसिया दोनों आए और हमारा पर पूरा एकदम भीड़ गए, फटे फट मारने लगे। यही मेरे साथ अभी हम आवेदन दिए रात में थाना में, अभी तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भले ही धान क्रय केंद्र की कर्ता धर्ता कितना भी कह ले कि उन्हें पता नहीं, मगर इतना तो हर कोई जान रहा है कि धान क्रय केंद्र में चल रहा क्या है, किसका चल रहा है और किसके इशारे पर चल रहा है। ये कंप्लेन मेरे तक नहीं पहुंचा। मतलब बीच में जैसे मंडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उसका रिप्रेजेंटेटिव या किसान मिल के जो डिमांड करता है वो देता होगा, लेकिन हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि किसान को देने नहीं है, और डिमांड किया जाता होगा तो मेरे तक नहीं पहुंचता है ये बात।
एक दो को कंप्लेन आया था, मैंने अब उसको आगे ऑफिस के लिए फॉरवर्ड कर चुका है। क्या कमियां यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? आपकी नज़र में क्या है? आप किस तरह सबसे बड़ी बात तो ये है कि समस्या ये है कि सही में किसानों से मांगा तो जा रहा है, जैसे लगता है एक दो कंप्लेन आया है, इससे स्पष्ट होता है कि किसान से पैसा लिया जा रहा है। ये स्वीकार करते हैं? मैंने एक दो को मैंने अनुभव बता रहे हैं, जैसे कि हम आपसे लिया गया तो आपने लिखित कंप्लेन दे दिया। सब किसान लिखित कंप्लेन मांगने से देता नहीं है कि वो भाई जैसे तैसे काम हो गया निकल जाए। हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। अब जब आलोक चौरसिया विधायक हैं और उनका गृह प्रखंड है, जो किसान हैं वो भी चौरसिया हैं, जो बिचौलिया हैं वो भी चौरसिया हैं, तो लाजमी है कि कोई किसी से दबेगा नहीं, कोई किसी को सहेगा नहीं। अब राजनीतिक हस्तक्षेप तो रहेगा ही, तभी तो दोनों पक्षों का मुकदमा चैनपुर थाने में दर्ज हो गया है, जिसका निवारण कानून से होगा या खेल और खिलाड़ियों का रंग बदल जाएगा कहना मुश्किल है। मगर इतना तो तय है कि हर किसी को पता है किसान भ्रष्टाचार का मारा बेचारा है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। मेरा अपना अनुभव है, जब माह भर पहले इन्हीं किसानों से इनकी समस्याएं पूछने गया था तो हर किसी ने बोलने से इनकार कर दिया था। दबी जुबान से तो ये भी कहते थे कि आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन कैमरे पर बोलने से तो खड़े बिदक जाते थे। इसी का प्रमाण है ये हावी बिचौलियापन। लेकिन शासन प्रशासन को तो समझना होगा कि निरंकुशता का ये हद अच्छा नहीं है। मुख्यालय से 2 किलोमीटर स्थित प्रखंड में ये हाल है तो सांसद महोदय, विधायक जी और उपायुक्त महोदय, बाकी जिले भर में क्या हाल होगा? हमने बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, जिस पर निगाह भी रहेगी, कार्रवाई का इंतजार भी रहेगा। नमस्कार।